जय हिंद दोस्तों। संजय राउत ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ना जाने कितने बड़े बड़े कटाक्ष किए हैं, लेकिन संजय राउत को एक ऐसा बड़ा झटका मिला है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। हमेशा नरेंद्र मोदी जी को लेकर के संजय राउत ने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, भारत के अंदर या फिर रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के हमेशा से नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर वार पलटवार किए हैं। लेकिन संजय राउत को इस बार एक ऐसा करारा झटका मिला है, कभी इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि इस बार इतना करारा झटका मिलेगा। पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आती है कि अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी, और जैसे अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने मुलाकात करी नरेंद्र मोदी जी से, तो खजाना खोल दिया, और ऐसा खजाना खोला जिससे कि विपक्ष धराशायी हो गई। विपक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ऐलान हो जाएगा। जी हां, बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। अमेजॉन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के बाद, और उसी वक्त एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि साल 2030 तक भारत में 48 अरब डॉलर यानी 4.6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अमेजॉन 2030 तक। ये बहुत बड़ी खबर और विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा करारा झटका। और सिर्फ यही नहीं, और भी मैं आपको चौंकाने वाली बातें बता रहा हूं जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। अमेजॉन ने तुरंत दूसरा बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई। अमेजॉन ने एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 13 अरब डॉलर यानी 1.22 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, ऐसा ऐलान किया। इस ऐलान के बाद से पूरी तरीके से विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो विपक्ष बार बार ये टारगेट करता है नरेंद्र मोदी की सरकार को, जो संजय राउत बार बार बेरोजगारी को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, महंगाई को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, आज उनकी बोलती बंद हो गई। आज जो अमेजॉन के सीईओ ने एंडी जेसी ने जो 4.6 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट और एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भारत में लाखों नए रोजगार मिलेंगे, ये एक सबसे बड़ा फायदा हुआ। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से तेजी से विकास होगा भारत के अंदर। ई कॉमर्स और डिजिटल कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको बता दें एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर, जिसमें भारत में कुल अभी तक अमेजॉन में निवेश जो है वो बढ़ करके 88 अरब डॉलर हो जाएगा। मतलब कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और अमेजॉन का भारत के अंदर अभी तक 88 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जितने भी विपक्षी और विरोधी हैं उनके बोलती को बंद करने के लिए काफी है। लेकिन इतने बड़े ऐलान के बाद न संजय राउत ने कुछ बोला, न राहुल गांधी ने कुछ बोला, न किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता ने बोला। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुंह उठा करके सारे लोग आ जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, भारत के अंदर बेरोजगारी है, भारत के अंदर महंगाई है। लेकिन लाखों लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आ रहे हैं भारत के अंदर, लाखों में रोजगार मिल रहा है, लेकिन विपक्ष एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। यह कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि एक बड़ी खबर यह भी है कि 6 महीने में दूसरी बार निवेश को लेकर के भारत में सबसे बड़ा ऐलान किया अमेजॉन ने। इस पर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत में निवेश के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। अब हर देश के जितने भी व्यापारी हैं, जितने बाहरी देश के हैं, भारत से बाहर देश के हैं, वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बूम हो रही है। हर कोई भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। क्योंकि अभी एक और खबर आई कि 7-8 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई थी। अब यहाँ पे बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रंप भी भारत आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने। मतलब ट्रंप को भी आना पड़ रहा है भारत के अंदर। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने तेजी से बूम हो रही है। लेकिन यहां पर विरोधी और विपक्षियों का कलेजा पीटना तो स्वाभाविक है,
ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार को टारगेट करना जानते हैं। ये देश हित में देशद्रोही बन चुके हैं। बस इनको यह दिखता है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही भड़काऊ भाषण देने हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही बोलना है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना भारत के अंदर व्यापार हो रहा हो, रोजगार हो रहा हो, महंगाई कम हो रही हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। बस इनको टारगेट करना है। किसे? बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के नेता को, बीजेपी के प्रवक्ता को, बीजेपी के सीनियर लीडर को, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को। बस इनको यही टारगेट करना है। अभी देखिए एक बड़ी खबर सामने ये आती है, चौंकाने वाली खबर सामने आती है। किसी ने सोचा नहीं था कि मुंबई से नागपुर के लिए एक ही प्लेन में सफर कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, और सुन करके आप दंग हो जाएंगे, उसी फ्लाइट के बगल में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे, बिल्कुल बगल में ही, देवेंद्र फडणवीस जी के बगल में। और देवेंद्र फडणवीस जी के जस्ट पीछे संजय राउत बैठे हुए थे। संजय राउत के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, वो सिटिंग सीएम से बात तक नहीं कर पा रहे थे। ये स्थिति, ये हालात, नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। संजय राउत नजरें नीचे करके खुद को एक शेर बताते हैं, लेकिन नजरें नीचे करके संजय राउत कुछ पढ़ाई कर रहे थे। लोग इन्हें यही कहा कि आप तो एक शिवसैनिक खुद को कहते हैं, नजरें नीचे क्यों हैं? बहुत तरह के सवाल संजय राउत के ऊपर उठने लगे कि संजय राउत बोलिए कि यहां पे लाखों लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं भारत के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बुम हो रही है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या कहना है आपका? कोविड आतंकी मास्टरमाइंड साइंटिस्ट एंथोनी फाउची को लेकर के बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सीनेट समिति ने कोविड आतंकी मास्टरमाइंड साइंटिस्ट एंथोनी फाउची को समन जारी किया है। कोविड-19 का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि एंथोनी फाउची ही है। तुलसी गैबार्ड ने जो बड़े आरोप लगाए हैं, जो चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं और जो खुलासे किए हैं, सुन करके आप दंग हो जाएंगे। लेकिन तुलसी गैबार्ड ने क्या क्या बयान दिए हैं वो सारा खुलासा करेंगे आपको इस वीडियो में, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और तुलसी गैबार्ड कौन है जिसने एंथोनी फाउची के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं? सबसे पहले जब ये खबर सामने आती है, जब आरोप लगाया जाता है तुलसी गैबार्ड की तरफ से कि जो अमेरिका का जो साइंटिस्ट है, जो कि आतंकी मानसिकता का है, जिसने फंडिंग की थी वुहान लैब को, करोड़ों की फंडिंग की थी, वो सारे पैसे आम जनता के पैसे थे, टैक्स के पैसे थे, जिसको एंथोनी फाउची ने चीन को दिया, वुहान लैब को दिया। और जो बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, चौंकाने वाली खबर आई है, उससे हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो सीनेट समिति ने कोविड-19 से जुड़े मामलों को छुपाने के सबूत पर गवाही देने के लिए एंथोनी फाउची को बुलाया है कि आप बताएं कि कोविड-19 के दौरान आपने मामले को छुपाने के लिए आपने क्या क्या हथकंडे अपनाए, आपसे सारी कुछ पूछे गई तो आपने क्यों नहीं बताया? इसके लिए सीनेट समिति ने एंथोनी फाउची को समन जारी किया है। दूसरी चीज कि एंथोनी फाउची एक अमेरिकी डॉक्टर है, खतरनाक आतंकी साइंटिस्ट है। यह आरोप तुलसी गैबार्ड की तरफ से लगाए गए हैं। उसके बाद पूरे विश्व में हड़कंप मच गई कि एंथोनी फाउची के द्वारा जो इस काले कुकर्म कांड को किया गया, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई बहुत बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? सीनेट समिति ने जब एंथोनी फाउची को समन जारी किया, उसके बाद एंथोनी फाउची को गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी कि जल्द से जल्द कोविड-19 का, कोविड मास्टरमाइंड का फंडिंग करने वाला आतंकी साइंटिस्ट मास्टरमाइंड एंथोनी फाउची को तुरंत दबोचा जाए। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।